आपने सोचा है कि जब आपके पास ज़्यादा काम होता है तभी उसी टाइम पे आपको नींद कैसे आने लगती है, या फिर तभी आपका रील स्क्रॉल करने का इतना मन क्यों करने लगता है? तो नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट फॉर दिस चैनल एंड फॉर दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं द यूनिवर्सल प्रॉब्लम दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। आई हैव बीन थ्रू देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट वन प्रॉब्लम मेरी लाइफ में कई रिजल्ट्स में काफ़ी डिले आया है। सो फाइनली आई फिगर आउट कि उस चीज़ को कैसे कोप अप करना है, और सिंस वो चीज़ मुझे पता चल गई तो आई वॉन्ट टू लेट माई ऑडियंस नो अबाउट इट। सो इस वीडियो को मैं कुछ चंक्स में तोड़ूंगी। पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट कि ऐसी ये दिक्कत होती क्यों है, एंड देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हम बात करेंगे कि अगर आप एक बार इस साइकिल से निकल जाओ तो क्या परहेज आपको करने की ज़रूरत है। तो देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दी जाए और अब हम चलते हैं वीडियो। सो हाय, प्रोक्रेस्टिनेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग इसको लेजीनेस से बोलते हैं कि भाई इस काम को करने में बहुत आलस आ रहा है। बट क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ लेजीनेस तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी दिक्कत है जब आप अपने जो इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं उसको फ्यूचर के लिए टालते रहते हो। आप सोचते हो कि यार कल से पढ़ाई कर लूँगा, परसों से जिम चला जाऊँगा, या फिर अगले हफ्ते मंडे स्टार्ट हो रहा है, लाइक अगले 2-3 दिनों में मंडे स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है और वहाँ से हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बट वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है जिससे आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सको। सो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, और हम में से 70 से 90% लोग इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी अपनी लाइफ में ग्रसित हुए ही हैं। सो आइए हम बात करते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम आखिर होती है। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि फियर ऑफ फेलियर। हमें लगता है कि यार कोई काम स्टार्ट करके उसको बीच में छोड़ देना, उसको फेलियर की तरह छोड़ देना, क्या मतलब बनता है? इससे अच्छा हम उस काम में इन्वेस्ट ही ना करें जिसमें हम फेल हो जाएंगे। बट यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें हार जाने के डर से जीत की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या होता है आज इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की कि हमको वो डोपामिन हिट सिर्फ एक स्क्रॉल में मिल जाता है, सिर्फ 5 मिनट के किसी शॉर्ट वीडियो से मिल जाता है। तो हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। पर बात ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइफ जो है वो अगर उसको हमको चेंज करना है तो 3 मंथ या फिर 6 मंथ का टाइम लगेगा टू चेंज योर हैबिट, टू बिल्ड अ माइंड सेट, टू बिल्ड योर बॉडी और एनी पर्टिकुलर रूटीन। बट हम क्या चाहते हैं कि यार हमारा दिमाग जो है ना वो 6 महीने तक नहीं सोच पाता, उसको तुरंत में चाहिए होता है जो चाहिए होता है। सो ये भी एक कारण होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क को, ये जानते हुए भी कि इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एंड लास्ट इज़ कि हमको ना बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है जब कभी हमको बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है। तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो या तो फाइट या तो फ्लाइट मोड में चलने लगता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा दिमाग जब फाइट और फ्लाइट मोड में होता है तो या तो हम फाइटर की तरह लड़ते हैं या तो हम उसको गिव अप कर देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो लोग गिव अप कर देते हैं वो आ जाते हैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन की चपेट में, और जो लोग उसको निकल जाते हैं वो जाते हैं एक विनर माइंडसेट की तरफ, वो जाते हैं एक लीजेंडरी माइंडसेट की तरफ। तो ये तो हो गई 3 बातें जिससे आपने सीख लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर होता क्यों है। ये तो 3 माइनर रीजन थे, बट हाँ, स्मॉल बट नॉट द लीस्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट रख रही हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूँ, यार अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ कर दो मालिक, प्लीज़ कर दो, बिकॉज योर एवरी लाइक एंड सब्सक्राइब मैटर for the growth of this channel, and I'm just a budding YouTuber. I'm trying my level best to put out the quality content in front of you all, ताकि जो भी चीज़, जो भी नॉलेज मेरे तक आ रही है वो आप तक जाए एंड आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, आपका माइंडसेट अच्छा हो और आप एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर सको। Moving to the most important part of the video, and that is how to overcome the problem of procrastination. So I'm telling you 4 simple steps which can help you get better and get on track in your life. So basically the 5 second rule. The first one is the 5 second rule. 5 second rule ये कहता है कि जब आपको कोई काम टालने का मन कर रहा है तो काउंट डाउन स्टार्ट कर दो, 5 4 3 2 1, एंड स्टार्ट डूइंग अ फिजिकल वर्क
कुछ भी फिजिकल मूवमेंट कर लो, डांस कर लो, वॉक कर लो, थोड़ी सी बॉडी में मूवमेंट कर लो, बट स्टार्ट डूइंग फिजिकल मूवमेंट। सेकेंड इज़ द 2 मिनट रूल एंड दिस इज़ माई फेवरेट। अगर आपको कोई काम असाइन हो रहा है जो आपको टालना है, सो अगर वो काम, सिंपली सोचो, अगर आपका मन ही नहीं है, एकदम वो काम करने का मन नहीं है, सो यू हैव 2 वेज। अगर वो काम 2 मिनट से कम का है, ठीक है, तो उसको राइट नाउ इन द प्रेजेंट कर लो, ठीक है। एंड अगर वो काम जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा के टाइम का है, सो यू हैव टू अलॉट एटलीस्ट 2 मिनट ऑफ योर टाइम टू दैट वर्क। 2 मिनट तक कर लो, उसके बाद कहीं देखी जाएगी, बट पहले 2 मिनट तक वो काम तुमको करना है। एंड द थर्ड वन इज़ लाइक द डायमंड ऑफ दिस सॉल्यूशन, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जब आप सुबह उठते हो, जब आपका पीक टाइम होता है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। दैट मीन्स जो सबसे टफ वाला काम है उसको पहले करो। वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आई प्रेफर दैट कि मैं फिज़िक्स वाला पोर्शन सुबह सुबह ही कर लूँ, ताकि मुझे लास्ट में जाकर एग्जॉस्टेड फील ना हो। सो मतलब आप अपने टास्क के अकॉर्डिंग ये चीज़ मैनेज कर सकते हो कि पहले वो टास्क कंप्लीट कर लो जो आपको सबसे टफ लगता है, एंड आपको फिर इतनी मतलब प्राउड फीलिंग आएगी ना अपने आप में। यू विल फील लाइक कि भाई ये काम हो गया ना, सुबह सुबह ये काम कर लिया मैंने। तो आपको अपने आप से आपका जो इंटरनल डायलॉग है ना, वो एक ऐसे अचीवर की तरह हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ तो सुबह सुबह उठते ही अचीव कर लिया। एंड फोर्थ, कि अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। अपने जो डिस्ट्रैक्शन है ना, अपना फ़ोन ले जाके बाजू वाले रूम में रखाओ, अपना फ़ोन ले जाके अपने पेरेंट्स को देके आओ। एटलीस्ट जब तक तुम वो काम कर रहे हो, जब तक तुम वो पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। एंड अब हम बात करने वाले हैं डोंट्स, जो कि आपको, अगर आप इन सारी प्रोसेस जो अभी तक हमने बात करी, अगर आप इससे निकल जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना आफ्टर यू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द वीडियो। देखो, जब आप इस साइकिल से निकल चुके हो ना, तो आपको पहली चीज़ जो नहीं करनी है वो है मल्टीटास्किंग। बिकॉज वाइल यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, योर अटेंशन इज बीइंग डिवाइडेड एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर। सो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड इज़ कि नेगेटिव टॉक नहीं करना है। हो सकता है कि जब आप इस जर्नी में हो, आप अपने आप को धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहे हो, तो कोई ऐसा दिन आए जब आपका दिन आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना जाए, सो उस दिन आपको खुद से कुछ बुरा नहीं बोलना खुद के बारे में, दिस इन दैट। आपको बस वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी, दिस इज़ पार्ट ऑफ जर्नी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई अदर डे बेटर देन दिस। एंड and and last but not the least, have a structured diary for yourself। अपने लिए हर दिन टू डू लिस्ट डिफाइन करो, अपने लिए हर दिन टास्क असाइन करो। बिकॉज जब आप अपने टाइम को फ्रीली छोड़ देते हो ना, यू नेवर नो कि टाइम कहाँ फ्लाई कर जाता है। So in the end guys, we have discussed every important aspects in this video and please hope so कि मैंने आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करी होगी। So एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट अ डिजीज नॉर अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, और इसको क्योर किया जा सकता है। और इतना जल्दी, अब ये कितना जल्दी किया जा सकता है ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। और मुझे बता के जाइए कमेंट्स में कि आप ऐसी कौन सी हैबिट है या फिर ऐसा क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हो जिस पे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने वाले हो, या फिर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने वाले हो। सो ऑल दैट फॉर टुडेज वीडियो। आई एम टेकिंग लीव फ्रॉम यू ऑल एंड आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग।